नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कानपुर के बेगमगंज इलाके में आज जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हो गया। सद्भावना चौकी के पास बाजार बंद कराने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। बवाल को कंट्रोल करने पहुंची पुलिस पर भी उपद्रवियों ने पत्थर फेंके, पथराव कर कई गाड़ियां तोड़ दी गई। उपद्रवियों ने फायरिंग के साथ बमबाजी भी की। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जुमे की नमाज के बाद पथराव किया गया। उपद्रवियों ने फायरिंग के साथ बमबाजी भी की, जिसकी आवाज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। पथराव में दर्जनों लोग घायल हुए हैं, ये हमें जानकारी मिल रही है। रुक रुक कर उपद्रवियों ने कई इलाकों में पथराव किया है। धमाकों की आवाज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। किस तरह से धमाके हो रहे हैं, पथराव किया जा रहा है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए बीच बीच में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। लेकिन सवाल ये, दंगा भड़काने की कोशिश आखिर किसकी तरफ से की गई? आप खुद सुनिए किस तरह का माहौल कानपुर की सड़कों पर आज दिखा। तस्वीरों को देखकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस दंगे के पीछे हाथ किसका है, कौन इस हिंसा को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहा था। और इन तस्वीरों के पीछे इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। संकरी गलियों में नारेबाजी करते हुए उपद्रवियों ने पुलिस को भी निशाना बनाया। कानपुर की सड़कों पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। अलग अलग मस्जिदों से लोग निकल कर आए। जुमे की नमाज के बाद ये स्थिति बिगड़ी बताया जाता है। सवाल ये, आखिर माहौल किसने खराब करने की कोशिश की? माहौल कौन खराब करना चाहता है? उत्तर प्रदेश का वो उत्तर प्रदेश जो पिछले 5 सालों से, या कहें कि लगभग 6 सालों से वह बिल्कुल शांत है और अमन का एक बड़ा उदाहरण पूरे देश में बना है। लेकिन अब तस्वीर देखिए, कानपुर की सड़कों की तस्वीर, जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। तो एक एक कर धमाके की इन आवाजों को आप सुन सकते हैं, जिसमें साफ पता चल रहा है कि कानपुर की सड़कों पर आखिर किस तरह का माहौल रहा होगा। लोग डर गए, लोग दहशत में आ गए, लेकिन तस्वीरें लगातार जारी रही। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इन 4 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, पत्थर से यहां पर हमला किया गया और साफ तौर पर पत्थर फेंके हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद बोतल भी फेंकी गई, पत्थर के बाद बोतलें फेंकी गई। ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर तैनात की गई। और तीसरी तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से सिक्योरिटी तेज की गई। चौथी तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि हिंसा में लोग किस तरह से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर की ये 4 तस्वीरें पूरी स्थिति बताने के लिए काफी हैं। घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। पहले पत्थरबाजी की गई, उसके बाद बोतल का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद आप देखिए पुलिस ने फौरन मोर्चा संभाला। योगी राज है, पुलिस और प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, इसलिए सुरक्षा बलों की तैनाती भारी मात्रा में की गई। खबर अभी भी हमें यह मिल रही है कि कानपुर की गलियों में, खासकर उन इलाकों में जहां पर इस तरह का माहौल बना था, वहां पर भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात है। लेकिन हिंसा में कई लोग घायल भी हुए हैं। सवाल ये, उत्तर प्रदेश कानपुर का माहौल कौन खराब करना चाहता है? पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है और पुलिस अधिकारियों का बयान ये आया है कि फिलहाल हालात कंट्रोल में है, नियंत्रण में है और किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति फिलहाल नहीं है। ये तस्वीर आप देखिए जब पुलिस ने मोर्चा संभाला। ये देखिए पुलिस एक्शन में आ गई है और कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि कई उपद्रवियों को सबक सिखाया जा रहा है। ये भूल गए कि कानून का राज है, कानून के हिसाब से काम होता है, कानून के हिसाब से एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब तस्वीरें आपके सामने हैं।
यही बम मरवा रहा था। आपको सुनवाते हैं पुलिस किस तरह से एक्शन ले रही है। अबे क्या कर रहे हैं आप? जूम करो, जूम करो। यही बम मरवा रहा था। तो पुलिस एक्शन ले रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन में आ गई है। और ये तस्वीर देखिए, एक एक उपद्रवियों को हिरासत में लिया जा रहा है और उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। कई लोग हिरासत में लिए गए हैं, दर्जन भर से ज्यादा लोग, जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल ये कि कानपुर का माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय मीणा हिंसा के बाद फौरन मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह साजिश हुई, कैसे पथराव शुरू किया गया, ये भी सुनिए। कुछ लोग नए लड़के अचानक करीब 50-100 की संख्या में अचानक बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी में दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो आपस में पत्थरबाजी। उसी वक्त वहाँ पर फोर्स मौजूद था, लेकिन करीब 8-10 सिपाही तो उन्होंने रोकने का प्रयास किया और काफ़ी कंट्रोल भी किया। तुरंत कंट्रोल रूम में सूचना हुई, विदिन 10 मिनट वरिष्ठ अधिकारी मैं खुद यहाँ पे मौके पर आ गया और जो उपद्रवी थे जिन्होंने प्रयास किया था माहौल खराब करने का, उनको खदेड़ दिया गया। करीब 15-20 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं और सभी जगह पुलिस गश्त कर रही है। स्थिति वर्तमान समय अभी वर्तमान में 2 लोगों की सूचना है जिनके चोट आई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे लोग घायल हुए, कुछ लोगों को पत्थर सिर पे लगे और वो लहूलुहान हो गए। कुछ पुलिस के जवान भी इस मामले में घायल हुए हैं। लोगों को रोकने की कोशिश लगातार की जा रही थी, उनको समझाया जा रहा था कि माहौल खराब ना करें। लेकिन देखिए किस तरह से पूरे सड़क को न सिर्फ बाधित किया गया, बल्कि पूरे सड़क पर एक तरह से लोग उतर आए और हाथ में पत्थर लेकर पत्थरबाजी करने लगे, जिससे कानपुर का माहौल काफी खराब हो गया। बीच सड़क पर ये पत्थरबाजी की तस्वीरें आपको चिंतित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल यूपी पुलिस ने इस पर कंट्रोल कर लिया है और बताया जा रहा है कि इलाके में हालात जो हैं वो नियंत्रण में हैं। तो जिस जगह पत्थरबाजी हुई वहीं से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने अभी रिपोर्ट भेजी है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए आप देख सकते हैं कानपुर का ये बेकनगंज इलाका है, जहां पर अब से कुछ देर पहले जिस तरीके के हालात थे वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा संवेदनशील थे। घरों से पत्थर चल रहे थे, बमबाजी हुई थी। बताया ये भी जा रहा है कि हवाई फायरिंग भी हुई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और उसके बाद किसी तरीके से इस पूरे मामले में स्थिति को कंट्रोल किया गया है। पूरा जो मार्केट का इलाका है इसको आप देखिए कि पूरे मार्केट के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सभी दुकानें जो यहाँ पर हैं वो बंद हो चुकी हैं, क्योंकि बंद का कॉल किया गया था। और जब यहाँ पर स्थानीय दुकानदारों ने दुकानों को बंद नहीं किया तो मौके पर दोनों पक्षों के बीच में जबरदस्त तरीके से कहासुनी होती है, मारपीट होती है और उसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं, जिसके बाद घरों से पत्थरबाजी होती है। घरों से बताया ये भी जाता है कि बमबाजी भी होती है, हवाई फायरिंग भी होती है। पुलिस ने इस मामले में अब तक लगभग 15 लोगों को हिरासत में लिया है और ये बताया जा रहा है कि अभी भी पुलिस की छापेमारी चल रही है। लेकिन बेकनगंज इलाके की इन तंग गलियों में पुलिस के लिए निश्चित तौर पर इस पूरे ऑपरेशन को चलाना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि किस घर से कौन सामने आएगा और किस घर में कौन छुपा हुआ है, इसको लेकर के पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं। मौके पर पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया गया है। आप देखिए कि किस तरीके से अभी भी यहाँ पर भीड़ है, किस तरीके से अभी भी यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा है। बड़ी संख्या में जो फोर्स के जवान हैं, बड़ी संख्या में जो स्थानीय नेता हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आकर के बवाल को शांत किया जाए। लेकिन मौके पर खड़ी गाड़ियाँ बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ियों को निशाना बनाया गया। जो गाड़ियाँ सड़क के किनारे खड़ी हुई थी उनको किस तरीके से निशाना बनाया गया, उनको किस तरीके से तोड़ा गया और यहाँ पर जो वाहन हैं उनको भी बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त किया गया है। करीब 15 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस की, कानपुर पुलिस की जो कमिश्नरेट की टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर जो गश्त है उसको कर रही हैं। हालात पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, ये कहना है पुलिस का। लेकिन अभी भी ये पूरा मामला संवेदनशील है। मौके पर शांति तो जरूर है, लेकिन टेंशन निश्चित तौर पर कानपुर में नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जुमे की नमाज के बाद आज कानपुर की सड़कों पर क्या आलम रहा, किस तरह का माहौल रहा। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कानपुर में एक वक्त जो है वो तनाव काफी बढ़ गया था। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद रहे, आंसू गैस के गोले छोड़े गए
और इस पत्थरबाजी को कंट्रोल करने के लिए लगातार पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। उस वक्त की तस्वीरें जब अचानक नमाज के बाद सैकड़ों की संख्या में भीड़ जो है वो सड़क पर आ गई और पत्थरबाजी करने लगी। इसमें कई लोग घायल हुए, कई लोगों के सिर पे चोटें आई, कई पुलिस के जवान को पत्थर लगे और इसके बाद हालात जो है वो तनावपूर्ण होने लगे। इसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ाई, पुलिस की तैनाती बढ़ी, पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया और अभी आप इंडिया टीवी संवाददाता को सुन रहे थे। जो हालात हैं वो पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में हैं। कानपुर डीएम से इंडिया टीवी ने बात भी की। उन्होंने बताया कि किस तरह इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और कैसे पुलिस ने समय रहते एक्शन लिया है। जुमे की नमाज के दिन कानपुर में बवाल होता है, लेकिन मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुंचती हैं और हालात पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। बातचीत करने हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर की जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी। मैम, किस तरीके से आप लोग को जानकारी मिली, आप लोग यहाँ पहुंचे तो क्या स्थिति थी? देखिए, हमारे पास में पुलिस के माध्यम से जानकारी आई थी, जो इनिशियल बीट से जानकारी आती है और ये लगभग 3:30 बजे के लगभग की घटना है और इसमें हम लोगों के द्वारा यहाँ पे वरिष्ठतम अधिकारी जो पुलिस के भी हैं, सीपी साहब हैं और वरिष्ठ अधिकारी प्रशासन के सभी संयुक्त रूप से मौजूद हुए और जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने पाया कि 2 गुटों में आपस में पत्थरबाजी हो रही थी और काफ़ी स्पर्ट्स में बीच बीच में ब्रेक में होती थी, फिर रुकती थी, फिर होती थी। तो उसको नियंत्रित करने के लिए जो पुलिस का रीइंफोर्समेंट है उन लोगों ने मार्च किया और सभी पर काबू पाया। हम लोगों ने भी संवाद स्थापित किया। यहाँ पे एक और पक्ष था जिसके कुछ प्रबुद्ध वर्ग जो था उनसे संपर्क साधा और जो लोग चोटिल थे उनको इमीडिएटली जो फर्स्ट एड है वो दिलाने की कार्रवाई भी की गई। ये पता लगता है क्या कि असल में बवाल की वजह क्या थी? बताया ये भी जा रहा है कि 5 जून को किसी एक शख्स ने कॉल किया था, बंद कॉल आज ही ले लिया गया। देखिए, ये कॉल जो है वो यूनिलेटरल मूव था। इसके लिए किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार का कोई मतलब प्रशासन या पुलिस के उसमें लेकर नहीं किया गया था कि आज कोई बंदी करनी है और ये यूनिलेटरल मूव था जिसके तहत कोई जुलूस इत्यादि निकाला जा रहा था और उस जुलूस में क्योंकि सभी लोग हम लोग वीवीआईपी ड्यूटीज़ में भी लगे हुए थे, यहाँ पे जो पुलिस मौजूदगी थी वो उन्होंने पाया कि इस दौरान कुछ नारेबाजी हुई और उसके बाद पत्थर चलने शुरू हुए। तो उस पर फिर इमीडिएट इफेक्टिव एक्शन हुआ और करीब 1-1.25 घंटे के भीतर ही इस पूरी स्थिति को कंट्रोल में ले लिया गया। बवाल की वजह क्लियर हो पाया क्या? क्योंकि कुछ लोग दुकानों को ज़बरदस्ती बंद कराना चाह रहे थे। हाँ, कुछ इस तरह की वजह सुनने में आई है, लेकिन फिर भी इस पर गंभीरता से पूरा एक डिटेलिंग की आवश्यकता है। वो क्या इनपुट्स रहे हैं वो थोड़ा देर बाद ही हम लोग इस पर कमेंट कर पाएंगे। आपसे सवाल ले लेता हूँ, जिन लोगों ने बंद का कॉल किया था, पता ये भी लगा कि उनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी इस तरीके का है कि CNRC में जब प्रोटेस्ट हुआ था तो भी उनकी भूमिका सामने आई थी। क्या इस तरीके के लोग आप लोग के निशाने पे हैं और उन लोगों की अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी जो मौकाए वारदात पे से जो लोग थे करीब 17-18 लोग गिरफ्त में आए हैं, लेकिन मेन मुद्दा है जो इसके पीछे प्रोपोनेंट्स हैं जिन्होंने इस पूरे उसको भड़काया, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई निश्चित ही हम लोगों के रडार पे है एंड वी विल टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट देम। योगी सरकार की पुलिस इस मामले में सख्त एक्शन ले रही है। 17 से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घर घर जाकर लोगों की तलाशी की जा रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां के आसपास के घरों में कुछ लोग छिपे हुए हैं और वहां से वो अपने अपराध को और अपनी हरकतों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन योगी पुलिस का एक्शन आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। बता दें आपको, डीएम को अभी आपने सुना, डीएम ने कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है और 17 से 18 लोग गिरफ्तार किए गए और ऐसे किसी भी शख्स पे सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इस मामले में लिप्त था। वहीं विशाल प्रताप सिंह ने लेटेस्ट रिपोर्ट भेजी है, वहां कैसे हालात हैं इसकी जानकारी दी है, आप देखिए। बड़ी संख्या में पत्थरबाजी होती है। 18 लोगों को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में हम मौजूद हैं, जहां दोपहर 3:30 बजे के बाद जुमे की नमाज के बाद जब एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों की दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश की तो उसके बाद यहां पर बवाल शुरू हो गया। फिलहाल यहां की स्थिति यह है कि अभी सारी दुकानें और पूरा जो मार्केट है वो बंद है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरी जगह पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से, इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से सक्षम हो सके। बंद का कॉल आगे था, यानी कि 5 जून को था, लेकिन चूंकि आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर जो जिला है वहां पर मौजूद थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े वीवीआईपीज़ की मौजूदगी में ही इस हिंसा को पूरी तरीके से प्लान किया गया।
निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में देखिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रही है ताकि इलाके में जो अशांति पहले फैल चुकी है उसको पूरी तरीके से काबू किया जा सके। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ से गुजर रही हैं और लोगों को अमन चैन के साथ रहने की हिदायत कर रही हैं। बहुत सारे हमारे साथ लोग मौजूद हैं यहाँ पर कानपुर के लोकल, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं रहते हैं हाथे में। क्या हुआ था हाथे में, ये बताइए। दोपहर के वक्त लोगों का एक बंदी का प्रदर्शन चल रहा था। ये करीब 20,000 की तालाक में इधर नई सड़क की तरफ से कई ठेलों में घुम्मे और पत्थर भर के और हाथों में कुछ बम भी लिए हुए थे। सीधे ये हाथों की तरफ आए, दुकानें बंद कराने लगे। जब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।